हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि बहुत आप लोग अच्छे होंगे। सो ये जो आज का वीडियो है ना, वो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन मक्खी भी सुनने चाह रही है कि क्या है, मक्खी भी भिनभिना रही है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी द ऑडियंस। लाइक हाँ, तुम्हारे क्राउन चक्रा में बैठते हैं। और कल तो बैठ गई अभी। आजा आजा आजा। सो इट्स अबाउट द सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड हार्ट चक्रा। सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्रा के बारे में है। तो जब मैं छोटी थी, मुझे याद आता है, तब मैं जब छोटी बच्ची थी तो मुझे बहुत दो चीज़ों का बड़ा क्रेज़ रहता था। एक तो मेरे पापा जो थे ना, पापा थोड़े मोटे थे मेरे। एंड मुझे उनकी टमी टमी का ना, पेटू पेटू जिसे कहते हैं ना, पेट का बड़ा क्रेज़ रहता था। और मेरा मन करता था ढोल बजाऊँ उनके पेट पे। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज टमी। ही वॉज लाइक चबी चबी से, मोटे से एकदम। इतने भी मोटे नहीं थे बट मोटे थे, गोलू मोलू थे। एंड मुझे इतनी अच्छे लगता था उनका पेट। नॉट मदर का नहीं, पापा का पेट अच्छा लगता था। और मुझे लगता था इसमें ढोल बजना चाहिए। सो दिस इज अगर आप इसको स्पिरिचुअल वे में देखो, इसको आप देखो तो दिस इज एफिनिटी ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टूवर्ड्स द फादर स्टमक। अब फादर स्टमक क्या रिप्रेजेंट करती है? फादर की स्टमक रिप्रेजेंट करती है सोलर प्लेक्सस चक्रा। फादर की स्टमक रिप्रेजेंट करती है सन की एनर्जी, यानी कि फादर की एनर्जी, यानी कि पावर हाउस है वो। एनर्जी का पावर हाउस है, यांग एनर्जी है। तो उस लड़की को हमेशा वो पावर, उस पावर चाहिए, वो उसको वो मैस्कुलिन क्वालिटी अपने अंदर चाहिए, जो उसके पापा में उसको दिख रही है। बट उसको पता नहीं कि इसको कैसे, मतलब शी इज़ नॉट जस्ट, शी इज़ वाइबिंग विद दिस टमी, बट शी इज़ नॉट नोइंग that she wants it. How does it she wants that power? How will she get it? She does not know, but she is like, that this is how a child vibes. It was not the mother's tummy, it was my father's tummy, because वहाँ power थी, because my father was also in a government job, and his son was very good. His son was always good. There was some hidden, I thought कि यहाँ पे कुछ this is what I want to play with, the solar energy. And मेरा जो चार्ट है, बर्थ चार्ट है, उसमें सन इज इन द 12th हाउस. आई डोंट नो मेरे फादर का कहाँ पर था, मेरे फादर का कहाँ पे था मुझे नहीं पता है, बट मेरा 12th हाउस में है, तो मेरा सन बहुत अंडर एक्टिव रहा है. सो मेरे को चार्म था कि भैया ये चाहिए मुझे, ये बहुत अच्छी चीज़ है कुछ, है ना. दैट इज़ माई एफिनिटी टूवर्ड्स द मैस्कुलिन फिगर्स इन माई लाइफ. तो मैं हमेशा अपनी लाइफ में मैस्कुलिन फिगर्स की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रही हूँ. हमेशा मैस्कुलिन्स को प्रेफरेंस दी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मेरी मैस्कुलिन एनर्जी जो मुझे मिसिंग लगती थी लाइफ में, तो वो मैस्कुलिन जो एनर्जी थी वो मैंने मेल्स में तलाशी. ओके कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उनसे ज़्यादा मैस्कुलिन क्वालिटी मेरे अंदर थी. मुझे ऐसा लगता था कि उनके अंदर, उनकी सारी मैंने निचोड़ ली. उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि यार मेरे अंदर ज़्यादा हो गई. ऐसा भी हुआ. But it was always the masculine quality that I was chasing throughout my life. And when coming to the mother, I was like actually fond of her breast region very much. I was like कि मैं मतलब I was like कि यहीं पे कडल करूँ, यहीं पे लेटूँ. मुझे बहुत कोजी महसूस होता था. और आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल हु वॉज अराउंड 3-4 years old. ओके जहाँ पे आपका दिमाग बहुत डेवलप नहीं होता. तो ये रीजन का बहुत ज़्यादा कंफर्ट था कि भाई इसी के पास हार्ट चक्रा, अ वुमन का हार्ट चक्रा. आई वॉज यर्निंग दैट फॉर दैट कि भाई वो उनका हार्ट पूरी तरह से मेरे लिए ओपन हो, या नहीं भी है तब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ वॉट आई क्रेव फॉर इन माई मदर, इन अ फीमेल फिगर. दैट हर हार्ट चक्रा शुड बी टोटली ओपन टूवर्ड्स मी, टोटल फुल ऑफ लव टूवर्ड्स मी. एंड दैट इज़ वॉट माई लाइफ की जर्नी थी, क्योंकि मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था. Throughout my life, my heart chakra was blocked, my solar plexus chakra was blocked, and I was yearning towards that open heart chakra. I was very much fascinated towards women breasts throughout my life. As being a female, बहुत most of the times, बहुत मतलब पूरे टाइम में मैं देख नहीं सकती थी कि मुझे कुछ होता था विमेन ब्रेस्ट से, बिकॉज वो अंदर मेरे अंदर का मैस्कुलिन था, जो कि ट्रिगर होता था, बिकॉज आई डिड नॉट हैव व्हाट द फीमेल हैड, दैट ओपन हार्ट चक्रा.
आई वॉज एनवियस ऑल्सो, नॉट टुवर्ड्स माई मदर एट दैट टाइम, उस वो अलग एक किस्सा है, बट टुवर्ड्स फीमेल्स विच हैड हैवी ब्रेस्ट्स, because that amounted to me two things. One is a very open heart chakra, and second is the moon energy, the mother like energy. जिसकी जितना ज़्यादा ब्रेस्ट हैवी होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर मदर लाइक एनर्जी होती है, ये सच है. उतनी ही मदरली, उसका उतना ही मून स्ट्रांग होता है, उसके इमोशंस उतने ही बैलेंस्ड होते हैं. आई वॉज नेवर हैविंग दैट. I'd never had heavy breasts. I'd never had a very good moon. My moon is only 1 degree. My sun is very strong, but it is in faraway place in 12th house. My moon is just 1 degree in my first house. 1 degree. That's why I was fascinated by breasts, women, and I was also jealous of women with breasts. And I was always like, yaar, ki kaise? This is because I was wanting that heart chakra opening. I was wanting that motherly energy into me. That moon energy I wanted. But I was never knowing it, and I was always fascinated towards women who were very motherly women, and very powerful men. This thing attracted me. The males with a good strong boundaries, power, I was attracted to them, and females with a very open heart, I was attracted to them because I wanted it in me as a child. I was not actually thinking about it, but ये चीज़ें थीं. And when my journey with belly dance started, I was not knowing कि मैं अपनी सोलर प्लेक्सस को इन्वोक कर रही हूँ, अपनी मैस्कुलिन पावर को इन्वोक कर रही हूँ. इट वॉज एवरीबडी थॉट कि दिस इज सम लस्टफुल डांस, बट इट वॉज नॉट दैट. इट वॉज इन्वोकिंग माई मैस्कुलिन एनर्जी इनसाइड मी. और ज़्यादातर जो भी लेडीज़ कर रही हैं जो बेली डांस है, इट्स नॉट ओनली specifically, my belly dance is not only about the sacral chakra, it is about the solar plexus chakra, because belly is solar plexus. I am never very good at in the belly dancing. मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, बल्कि मेरा hip dancing ज़्यादा अच्छा है. Hip dancing is about the sacral chakra. My hip dancing is better than always. I was never in my past lives also. I don't think so I was a belly dancer, because my belly dancing is very poor. Maybe I don't know, but I'm good at hip dancing. I love it, and I really know कि I can do very good in that. But that is another journey, because वो एक और shameful part है. belly तो फिर भी ठीक है. जब आप hip dancing पे जाते हो, आप एक और shameful part पे जाते हो, because hip को सबसे ज़्यादा shamed part body का माना जाता है. You know about that? Hip. सबसे शेमफुल पार्ट बेली नहीं है, सबसे शेमफुल पार्ट हिप है, बिकॉज बैक की जहाँ पे आप बात करते हो, बैक लोअर पोर्शन. व्हेन यू टॉक अबाउट इट इन फिजिकल इंटीमेसी, यू टॉक अबाउट अरे यार ये होता है वो होता है. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. पीपल गेट सो फैसिनेटेड, अच्छा ऐसे. बट दैट इज द पावर इनसाइड यू, इनसाइड योर वोम, इनसाइड योर सेक्रल चक्रा, दैट यू हैव टू इन्वोक. आपको वो ब्लेसिंग मिलनी है, आपको उसको इन्वोक करना पड़ेगा, उसको ट्रिगर करना पड़ेगा. दैट्स वॉट विमेन आर डूइंग. दे आर इन्वोकिंग देयर पावर, बिकॉज एवरीबडी नीड नॉट टू इन्वोक देयर पावर थ्रू शाउटिंग, थ्रू राइटिंग, थ्रू तर्क वितर्क कुतर्क. मेरे गुरु हैं, वो कहते हैं, मैं उनको गुरु मानती हूँ. मेरे बहुत सारे गुरु हैं यूट्यूब पर, उनको पता भी नहीं है कि वो मेरे गुरु हैं. बट मेरे हैं वो. सो लूनर एस्ट्रो कहते तर्क वितर्क कुतर्क. तो एवरीबडी इज नॉट सपोज टू डू दैट. पीपल आर सपोज टू एक्टिवेट देयर चक्रास थ्रू देयर फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स, योगा या फिर डांसिंग या फिर म्यूजिक. उनके लिए अपनी बॉडी के प्रति तिल्ले भर का भी शेम या गिल्ट, उसको हमें डिस्कार्ड करने के प्रोसेस में धीरे धीरे प्यार से, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से करना पड़ता है. बिकॉज आप जल्दी कर लेते हो, जैसे कई बार हुआ है मेरे साथ, तो ह्यूमिलिएशन महसूस करते हो कि आप गिल्ट पे चले जाते हो, आप बहुत ज़्यादा शेम पे महसूस करते हो, बिकॉज बहुत फास्ट नहीं कर सकते इस प्रोसेस, क्योंकि बॉडी ने ना वो शेम जो है ना एक्यूमुलेट किया है विद मैनी पास्ट लाइफ्स, एंड उसको रिलीज़ करने में आप एक झटके से रिलीज़ करोगे तो बॉडी ना एक्सेप्ट नहीं करेगी, माइंड सब हिल जाएगा आपके अंदर का.
एंड यू विल गो इन अ योर इनर चाइल्ड विल गो इन अ दैट स्टेट कि भाई मैं बिल्कुल अबंडन हो गया हूँ क्योंकि सब लोग मुझे कुछ कह रहे हैं. इंसल्टिंग फेज. People have those experiences also in which they were women specifically in which they have experiences of shame जिनमें उनको naked अपने गाँव में घुमाया गया है because they did something against the समाज. That type of shame is collective carrying. What are you talking about? इतनी सारी shame already carry हो रही है. That's why physical intimacy, physical relations are a hell. Either they are full of lust, totally imbalanced, or there is no interest at all. बिकॉज इतना सारा तो शेम कैरी करा जा रहा है अपनी बॉडी को लेकर, और ये ज़्यादातर फीमेल्स कैरी कर रही हैं और मैस्कुलिन्स उनको जज कर रहे हैं. अगर वो कैरी करती हैं तब भी मैस्कुलिन्स जज करते हैं, और अगर वो डिस्कार्ड करती हैं तब भी मैस्कुलिन्स जज करते हैं. और ये मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल्स और मैस्कुलिन दोनों में प्रेजेंट है. टॉक अबाउट द शेम. So much shame is being carried out and needs to be released slowly. Because our inner child was not meant to be shamed on this earth in any ways. देखिए, अगर आप सिंपली अपनी बॉडी की बात करो, भगवान को कहो कि भैया आपको हमें नेकेड देखने में कोई प्रॉब्लम है, भगवान कहे तुम तो मेरे बच्चे हो, यू आर माई ओन चाइल्ड. अपने बच्चे को नेकेड देखने में अगर किसी माँ बाप को प्रॉब्लम होती है, ओके, दैट मीन्स कि भाई दुनिया को कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा ना. सो बॉडी इज नॉट एन इश्यू. बॉडी पे कपड़ा ना होना इज नॉट एन इश्यू. इट्स द बेसिक वे जिसमें हम अर्थ पे आए थे. उसके लिए हल्ला गुल्ला क्रिएट नहीं करना चाहिए. उसके लिए एक सम तत्व जैसे कहते हैं माइंड को सम रखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज बहुत सारे लोगों को अपना शेम और गिल्ट रिलीज करना है. ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. वो छुप के, वो तो मैं तो जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको अवेयरनेस है तो वो तो खुल के करने की कोशिश करते हैं, बट कई लोग नहीं कर पाते इवन इन क्लोज्ड इन्वायरमेंट. कलेक्टिव में है वो शेम गिल्ट अपनी ही बॉडी की तरफ, क्योंकि ऐसे गंदे एक्सपीरियंसेस उन्होंने करे हैं. एक्सपीरियंसेस ऑफ रेप, एक्सपीरियंसेस ऑफ अब्यूज, एक्सपीरियंसेस ऑफ बॉडी शेमिंग. इतना पतला होना है, उल्टियाँ कर रहे हैं लोग जस्ट बिकॉज टू गेट थिनर. तो ये किसने क्रिएट किया है ये शेम गिल्ट? ये समाज ने क्रिएट किया है. बिकॉज समाज विभत्स रूप में अपने आ गया था. समाज हमारा माता पिता नहीं है. हमारे माता पिता भगवान है ऊपर. धरती हमारी माता है और भगवान हमारे पिता हैं. इनके सामने हमें नग्न होने में, हमें अपने आप को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये समाज जो है जिसने हमें बंदिशों में जकड़ा है, उसने हमें बंदिशों में पहले जकड़ा और उसको हमसे निकलने नहीं देगा. जब भी हम कोशिश करेंगे ना, वो हमें निकलने नहीं देगा. आई डोंट नो कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, बट मैं यही बात कर रही थी कि हर प्रोसेस जो हो रही है हमारी कहीं ना कहीं वो बचपन से रिलेटेड है. जैसे मैंने फाइंड आउट करा कि हाउ आई वाज सो मच फैसिनेटेड बाय द सोलर belly of my father and breasts of my mother, by the I was so much fascinated as a child because that is what I wanted to have in me. Similarly बहुत सारे experiences जो है एक मेल्स के अंदर होते हैं, जो कि मैं डिस्कस करूँगी आगे कि why they are fascinated, what they missed. And everything is not lust. It's pure basic human requirement. Okay, हर चीज़ को लस्ट में डालना अच्छी बात नहीं है. कहीं ना कहीं अब लस्ट ख़त्म हो रहा है दुनिया से, बिकॉज इतना तोड़ा गया है लोगों को, तो अब ख़त्म हो रहा है. इट्स लाइक आई डोंट नो, मे बी नहीं भी हुआ होगा कहीं ना कहीं. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली देखने के बदले एक माँ बाप की नज़रिए से देखना चाहिए. जब हम अपने आप को अपने आप की हरकतों को या किसी और की हरकतों को एक माँ बाप की नज़र से देखेंगे और एक माँ की नज़र से देखेंगे, बाप की नहीं. माँ बाप अगर ऐसे होते हैं तो वो प्योर होते हैं, वो बच्चे की चीज़ों को इतना ज़्यादा जज नहीं करते हैं. समाज नहीं है माँ बाप. तो अपने आप को हमें माँ बाप की तरह देखना है, अपने आप को समाज की नज़रों से नहीं देखना है. माँ बाप समझते हैं कि मेरा बच्चा क्यों, कहाँ से ऐसा लेकर आया, कब उसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से वो आज कुछ ऐसा कर रहा है. ओके,
So that's parenting our inner child and allowing space for it also, because it has gone through a lot. It was not a very fun journey. It was full of shame. It was full of guilt. It was full of insults. Insults on the solar plexus, insults over the heart chakra, pain in the heart chakra. उसको रिलीज करने के लिए पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा रियलिटी को कि यस ये हुआ है. ब्लोज मिले हैं, सेक्रल चक्रा को ब्लोज मिले हैं, सोलर प्लेक्सस को मिले हैं, हार्ट चक्रा को मिले हैं. तो पहले तो एक्सेप्टेंस है, उसके बाद फिर उसके एक्सेप्टेंस के बाद उसको रिलीज कैसे करना है. अलग अलग वेज आपके लिए होते हैं. और तब रिलीज नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं मेरे गुरु बोलते हैं, घड़ा खाली तो करो पहले. जब तक घड़ा खाली ही नहीं करोगे तो फिर उसमें नई चीज़ें कैसे भरेंगी. उसमें खूबसूरती भरनी है, उसमें मोहब्बत भरनी है, उसमें मासूमियत भरनी है, उसमें होप भरनी है, उसमें प्यार भरना है. तो पहले उसके अंदर से सारी भड़ास, नेगेटिविटी, लस्ट और एडिक्शंस, ये सब निकलने तो एक्सेप्ट करके ही निकलेंगे ना. धीरे धीरे वो निकलेंगे, तभी तो कुछ खूबसूरत अंदर भरेगा, एंजेलिक भरेगा अंदर. घड़े को खाली करना पड़ेगा और फिर वो खूबसूरत चीज़ों से, हीरे जवाहरात, ब्यूटी ऑफ लाइफ, खूबसूरती से भरेगा. सबसे पहला काम है एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन. चलो, थैंक यू, बाय बाय.